मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मदन महल से दमोह नाका तक करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर का लोकार्पण कब होगा ये तय नहीं, लेकिन इसके श्रेय को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने दावा किया कि फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार है और प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद इसका उद्घाटन किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जबलपुर के भाजपा सांसद आशीष दुबे और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के बीच श्रेय की लड़ाई चल रही है, जिसके चलते आम जनता को तैयार फ्लाईओवर का उपयोग करने से वंचित रखा जा रहा है। सौरभ शर्मा ने कहा कि कांग्रेस फ्लाईओवर के उद्घाटन की मांग कर रही है, क्योंकि शहर के लोग लंबे समय से ट्रैफिक जाम और परेशानियां झेल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की आपसी खींचतान और अहम की लड़ाई के चलते जनता को राहत नहीं मिल पा रही। फ्लाईओवर का निर्माण होके रखा है, लेकिन लोकार्पण नहीं किया जा रहा है। इन दो माननीयों की झंझट, इन दोनों माननीयों के झगड़े के कारण, इनके वर्चस्व की लड़ाई और श्रेय लेने की लड़ाई के कारण एक तरफ राकेश सिंह जी उसका लोकार्पण करना चाहते हैं, एक तरफ आशीष दुबे जी जिनका अधिकार बनता है उसका लोकार्पण का। माननीय राकेश सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सौगात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की सौगात है। तो माननीय मोदी जी के हाउस का सदस्य जबलपुर में कौन है? माननीय मोदी जी का इस शहर में नुमाइंदा कौन है? माननीय मंत्री जी जिस समय सांसद थे तब से लेके अभी तक हर जगह उनका पत्थर लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का एक सोच रहता है कि जो भी विकास कार्य हो रहा है वो उनके प्रयासों से हो रहा है, और उनके विकास की जो स्थिति है, जो मॉडल है, ये जबलपुर शहर देख रहा है कि सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए जबलपुर कहाँ तक पहुँचा। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने मोहल्ले की नालियां तक नहीं बनवा पाए, वे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को छुटभैया करार देते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। राकेश सिंह के इस बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान को अहंकारपूर्ण बताया और कहा कि मंत्री जी न केवल कांग्रेस बल्कि अपनी ही पार्टी के सांसद, महापौर और विधायकों को भी छुटभैया समझते हैं। मीडिया के बंधुओं को मैं शब्दों की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं और संयम भी रखता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई छुटभैयों की बातों का मुझे जवाब देना चाहिए। लोकार्पण निर्धारित समय पर पूरी भव्यता के साथ होगा। अधूरे पुल का लोकार्पण नहीं हो सकता। जो अपने घर के सामने की नालियां नहीं बना पाए, वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण का सपना देख रहे हैं। ऐसा करने के लिए पहले जनता की नज़रों में उन्हें अपनी इमेज बनाना पड़ेगी, उन्हें चुनकर आना पड़ेगा, और उसके बाद शायद ये काम उनसे हो सकेगा। मंत्री जी इस शहर में है तो बाकी पूरा शहर छुटभैया है, और छुटभैयों की बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले भी मैं बोल चुका हूं, पश्चिम विधानसभा की जो जनता है वो तरस रही है, क्योंकि वो सब छुटभैया है। भारतीय जनता पार्टी के वो सब नेता, कई नेता ऐसे हैं जो उसमें विजनरी हैं, वह सब छुटभैया है राकेश सिंह जी की जिद के सामने। इस पूरे विवाद के बीच आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। फ्लाईओवर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। शहरवासी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके, मगर राजनीतिक श्रेय की लड़ाई में जनता की परेशानी पीछे छूट गई है। फिलहाल ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार कब फ्लाईओवर के लोकार्पण की तारीख तय करती है और ये सियासी घमासान थमता है।